गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर लॉस। हम लोग इसमें देखेंगे हेयर लॉस होता क्या है। अगर फ्रेंड्स हम नॉर्मली देखें ना तो 100 से 50 बाल गिरते हैं रोज़, सही है, इट्स नॉर्मल। बट अगर वो बाल गिरते हैं उसकी जगह पे न्यू बाल रीग्रो नहीं करते तो हम उसे बोलते हैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम, सही है। अब ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती क्यों है? ये किसी भी वजह से हो सकती है। आपको कोई डिजीज़ है, उसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उस डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है, उस ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकती है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकते हैं। और आप है ना अपनी डाइट प्रॉपर नहीं रखते, उसमें प्रोटीन्स इतने नहीं ले रहे हो, तब भी हेयर लॉस हो सकते हैं। आप वाइटामिन्स नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा वाइटामिन है वो वाइटामिन B6 B7, जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं और जिसे H वाइटा भी कहते हैं। तो ये सारे जो वाइटामिन्स हैं वो हम लोग अपने फूड में नहीं ले रहे हैं, या जो फूड है उसमें ना आयरन है ना जिंक है, ये सारी चीज़ें नहीं हमें मिल रही, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। मतलब किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, किसी ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है, या तो मतलब जो हम लोग फूड ले रहे हैं वो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, इसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा, हम लोग बालों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते, हम लोग बालों की स्टाइलिंग वगैरह इस तरह से करते हैं तो उसकी वजह से भी बाल हेयर लॉस हो सकते हैं, सही है। तो ये सारे रीजंस हैं हेयर लॉस के। चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर लॉस को हम लोग है ना एलोपेशिया भी बोलते हैं, सही है। अब ये क्या होता है, ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनकी ना हेरिडिटी होती है, जैसे ही एजिड थोड़े एजिड होते हैं तो वो उनको ना गंजापन सा फील होता है, तो वो क्या है, परमानेंट हेयर लॉस से वापस नहीं आ सकते। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग ये ट्रीटमेंट दे के हेयर्स वापस मतलब रीग्रो करवाते हैं या हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। अगर किसी जगह पे ज़्यादा हैं तो और किसी जगह पे कम है तो ज़्यादा वाली जगह से लेके कम वाली जगह पे लगा देते हैं। तो ये सारे मतलब टेम्पररी भी हो सकता है हेयर लॉस और परमानेंट भी हो सकता है, सही है। हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, मतलब जेनेटिक्स में हो, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। अब हार्मोनल चेंजेस कब आते हैं? जब प्रेगनेंसी में भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तब भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, और दूसरा पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तब भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। दूसरा है मेडिकल कंडीशन। कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जैसे थायराइड प्रॉब्लम, उसमें भी हो सकता है, या नॉर्मल एजिंग की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। ये सारे रीजंस हैं। एनीवन कैन लॉस हेयर ऑन देयर हेड बट इट्स मोर कॉमन इन मेन। सब में होता है, मतलब फीमेल हो मेल हो सब में, लेकिन मेल में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनमें एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, तो इस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, एक होता है हेयर लॉस, सही है, जिसे एलोपेशिया बोलते हैं। दूसरा होता है बाल्डनेस। बाल्डनेस में क्या होता है, गंजापन सा आ जाना, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम या एक्सेसिव हेयर लॉस होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सही है। अब बाल्डनेस क्या है? इट रिफर्स टू द एक्सेसिव hair loss from the scalp. Hereditary hair loss with the age is most common cause of the baldness. दूसरा जो थर्ड लाइन है इसमें, ये क्या है, पीपल मतलब मोस्टली जो है ना मतलब 50 to 100 हेयर्स लॉस होते हैं, बट उसकी जगह पे अब मतलब हम नोटिस नहीं करते, कभी हमारे फ्लो में या कभी टॉवल में आ जाते हैं, कॉम करते हुए भी आ जाते हैं, या शावर लेते हुए भी आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, इतने नोटिसेबल नहीं होते। लेकिन जब लग रहा होता है कि हेयर थिनिंग हो रही है तो हम लोग नोटिस करते हैं वाकई हेयर फॉल हो रहा है मुझे, तो क्या होता है, उसकी जगह पे ना न्यू जो हेयर्स है ना वो ग्रो नहीं करते, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमें क्या हो गया, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई है। अब कॉजेज़ क्या है? पुअर डाइट। पुअर डाइट मतलब आप अपनी डाइट में प्रोटीन सही नहीं ले रहे हो, आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से, अब स्ट्रेस हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है जिसकी वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है। डिजीज़ एंड हेल्थ कंडीशन, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं और हेल्थ कंडीशन जिसकी वजह से हो सकता है। और हेयर केयर प्रैक्टिस एंड ओवर यूजेस ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट्स। हेयर केयर प्रैक्टिस मतलब जब हमारे बाल ज़्यादा उलझ जाते हैं तो हम लोग डीट्रैंगल करने के लिए उसके साथ जंग करते हैं, नहीं, आराम से उन्हें सुलझाओ, अच्छे से सुलझाओ नहीं, और ज़्यादा टाइट हाई पोनी बांधते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। या तो यूज़ करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स लाइक एक दफ़ा डाई करवाया फिर
15 दिन छोड़ के फिर दोबारा करवा रहे हैं, या तो कभी पम्पिंग करवा ली, कभी स्ट्रेटनिंग करवा ली, कभी मतलब कितनी डिफरेंट चीज़ें हम लोग अपने बालों पे इस्तेमाल करवाते हैं। कितने ही डिफरेंट केमिकल्स, एक्सटेंसो करवा रहे हैं, केराटिन करवा रहे हैं, सारे केमिकल्स हम अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम से कम प्रोडक्ट्स आप अपने बालों पे यूज़ किया करें। ऐसा ट्राई करें कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हर्ब्स यूज़ करें, तो आपके बालों में ना थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए। बिला वजह हम लोग ये सारे केमिकल्स अपने बालों पे इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक अगर आप यूज़ करवाते हो तो इट्स ओके, बट एक साल कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, दूसरे साल कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसकी वजह से बालों में डैमेज आ सकता है। दूसरा जो 5th कंडीशन है वो एलोपेशिया एरिएटा। एरिएटा ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर जो हमारे हेयर की जगह है, स्कैल्प की जगह है ना, वहाँ पे ना एक पेच ना बालों का निकल जाता है, और वहाँ क्या होता है, वहाँ के फॉलिकल्स ना डैमेज हो जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, तो वहाँ से ना फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उस एरिया में बाल नहीं आते। तो इसको हम लोग एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के फॉलिकल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे बाल नहीं आते, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सडन वेट लॉस, अगर मतलब 1 किलो 2 किलो 3 किलो गिरता है तो इट्स ओके ना, बट सडनली आपका 5-15 पाउंड्स गिर रहा है तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। उसके बाद है मेडिकेशन। कुछ ऐसी मेडिकेशन जैसे हम लोग गाउट के लिए लेते हैं, या थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए लेते हैं, या हम लोग है ना कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कीमोथेरेपी की वजह से हेयर लॉस हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम हो जाए। चलें देखते हैं। पुअर डाइट मतलब हमारे डाइट में प्रोटीन्स इतने नहीं हैं, लैक ऑफ प्रोटीन्स। तो ऐसा करें, आप लेंटिल्स लें जिसकी वजह से आपको प्रोटीन्स मिले। आप फ़िश ले सकते हो, फ़िश लें, कॉड लिवर ऑयल लें, ये सब आपके प्रोटीन्स को। एग लें आप डेली एग, तो उसकी वजह से प्रोटीन आपकी बॉडी में फुलफिल हो जाएंगे, तो उससे फिर वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हुई है तो ट्रीट हो जाएगी। आयरन नहीं ले रहे अपने डाइट में, जिंक कम में, या तो आप बहुत ही ज़्यादा विटामिन ए ले रहे हैं डाइट में, तब भी हो सकता है। नो डाउट विटामिन ए हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर एक्सेस में आप लेते हो तो वो हेयर लॉस भी कॉज कर सकता है। सही है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी, ये सारे विटामिन्स हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप यूज़ करते हो आपके हेयर में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप विटामिन सी लेते हो तो आपको स्कैल्प की प्रॉब्लम्स नहीं होती, और अगर विटामिन डी ले रहे हो तो आपके बाल अगर जर भी जाते हैं ना, तो न्यू बाल उगना शुरू हो जाते हैं, रीग्रोथ जल्दी हो जाती है बालों की अगर आप विटामिन डी ले रहे हो, और फॉलिकल्स भी बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बालों की थिनिंग हो गई ना, तो आपके बाल थिक होना शुरू हो जाते हैं जब फॉलिकल्स भी बढ़ते हैं विटामिन डी लेने से। तो विटामिन डी बहुत अच्छा है, विटामिन सी बहुत अच्छा है। विटामिन सी एज यू नो कि विटामिन सी क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, तो वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन ए आपके सेबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो जो ऑयल आता है ना फॉलिकल्स में, वो ऑयल आता है, फिर उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलती है आपके बालों को। तो विटामिन ए भी बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसे नॉर्मल ले रहे हैं। बट अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हेयर लॉस भी करवाता है। एक्सेस ऑयल भी अच्छा नहीं है, डस्ट आ जाता है बालों में, तो डस्ट आने से क्या होता है, हेयर फॉलिकल वीक हो जाते हैं, फिर वो हेयर फॉल हो जाते हैं। तो इतना ऑयल भी काफ़ी नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा आप अपने बालों को वॉश करें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है आपकी बालों में तो उसकी वजह से आपके बालों में डस्ट आ रहा है, डर्ट आ रहा है, तो वो भी निकालना लाजमी है। उसके बाद है डिजीज़ एंड अदर हेल्थ कंडीशन जैसे थायराइड प्रॉब्लम से, ठीक है, उसकी वजह से। और दूसरी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एलोपेशिया एरियाटा हम लोगों ने पीछे ही किया है। रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके बाद है ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया क्या है, हम लोग मतलब हमें नहीं पता होता, हम लोग अपने बालों को खींच खींच के निकाल रहे होते हैं। कभी किसी बच्चे में भी ये आदत होती है, सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी होता है, वो खींच खींच के अपने बालों को निकाल रहे होते हैं। नहीं, उन्हें पता नहीं चलता कि वाकई हम लोग अपने बालों को निकाल रहे हैं, इतना हार्म दे रहे हैं। तो ये भी एक मतलब एक तरह का है हेयर लॉस। मतलब आप खींच खींच के बाल निकाल रहे हो तो बाल तो कम होंगे ही ना।
एनीमिया जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। आयरन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्यों मतलब हेयर लॉस होते हैं? अब हमें पता है आयरन ना ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। अब जब ऑक्सीजन आ रहा है तो न्यूट्रिशंस भी आएंगी। आयरन कम में ऑक्सीजन कम होगा तो जो हेयर फॉलिकल को ऑक्सीजन है ना वो कम मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हेयर फॉल होगा। सेकेंडरी सेफिलिस के साइन जो सेफिलिस है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसके जो टाइप सेकेंड है मतलब जो सेकेंड स्टेज है ना सेफिलिस की, उसके साइन एंड सिम्टम्स में हेयर लॉस है। तो अगर किसी को सेफिलिस है तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। और ट्रैक्शन एलोपेशिया क्या होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल बनवाते हो तो उसकी वजह से हेयर लॉस होते हैं। आप हाई टेल पोनी बना रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। टाइटली अपने बालों को बांध दिया तो उसकी वजह से हो सकते हैं। ये सारे कॉजेज़ हैं हेयर लॉस के। उसके बाद आ जाते हैं मेडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है, मतलब कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी मेडिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं उससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। कैंसर, कीमोथेरेपी हम लोग ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो सिस्टमिक काम करती है, हमारे बालों में भी वो ब्लड जाता है तो बालों को भी वो केमिकल्स मिल रहे हैं, बाल लॉस हो रहे हैं। तो अगर आप मतलब कीमोथेरेपी ले रहे हो ना तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कूलिंग केप वो ट्रीटमेंट ले सकते हो। कूलिंग केप क्या होता है, अब इसमें ना आइस बैग्स लगे होते हैं, तो ये जो केप आप पहनते हो ना तो वो क्या करता है, आपको ना ठंडा सा फील होता है। सही है, जब भी ठंडी चीज़ लगती है ना तो ब्लड वेजल से ना कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ना वो कम हो जाता है। जैसे ही आप अपने स्कैल्प पे वो केप पहनते हो तो वहाँ पे ठंड की वजह से क्या होता है, वहाँ की जो ब्लड वेजल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो फॉलिकल्स के पास है ना ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब फॉलिकल्स के पास ब्लड फ्लो कम हो गया, ब्लड फ्लो कम तो वो जो कीमोथेरेपी हमने ली है ना उसमें जो केमिकल्स हैं वो मतलब कि ब्लड के थ्रू आपकी फॉलिकल्स में कम आएंगे और उसकी वजह से जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है ना वो भी कम हो जाएगी। तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, अगर कोई भी कीमोथेरेपी ले रहा है, कोई भी कैंसर पेशेंट है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये कैपिंग वाला ट्रीटमेंट ले सकता है। उसके बाद जो मेडिकेशन हम आर्थराइटिस के लिए यूज़ करते हैं वो एंटी डिप्रेशन यूज़ करते हैं वो भी, और हार्ट प्रॉब्लम के लिए कुछ मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। गाउट एंड हाइपरटेंशन की वजह लिए भी हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको हेयर लॉस इंड्यूस करवा सकती हैं। और उसके बाद हार्मोनल चेंज कब आ सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी है उसके टाइम पे भी अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हुई है। चाइल्ड बर्थ, मीनोपॉज, जब मेंसेस रुक जाते हैं, एज की वजह से भी इसमें भी हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। दूसरा थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड में भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा तब भी हेयर लॉस होंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा तब भी हेयर लॉस होंगे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए थायराइड प्रॉब्लम का। तो इससे क्या होगा, जब थायराइड हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे ना तो आपका हेयर लॉस ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, इतने हेयर्स लॉस नहीं होंगे। और इसमें हार्मोनल चेंज में एक और भी आ जाती है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और आप फ्लैक्स सीड्स लेते हो, फ्लैक्स सीड्स क्या करती हैं, आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना उसको ट्रीट कर देती हैं। तो अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है तो आप फ्लैक्स सीड्स लें, उससे क्या होगा, आपका जो हेयर लॉस है ना वो रुक जाएगा। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन। अब हमने कॉजेज़ सारे देख लिए, हम लोग जाएंगे अब प्रिवेंशन की साइड पे, मैनेजमेंट की साइड पे, और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम लोग इसके लिए ले सकते हैं और कौन कौन सी नेचुरल थेरेपी है जो हम लोग हेयर लॉस के लिए ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन में क्या होगा, आप अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द सनलाइट, और जो भी UV रेडिएशन है, लाइक आप रेडियोथेरेपी ले रहे हो तो उससे भी अपने जो बाल है ना उनको थोड़ा सेव करो, प्रोटेक्ट करो उनसे। सही है, और बी जेंटल विथ योर हेयर्स, मतलब बिल्कुल जंग नहीं लड़नी है आपको अपने बालों से, आराम से डिटेंगल करना है। अगर नहीं हो रहा है, मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही होती है, बाल खुले होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब जिन बन गए हो, बाल बिल्कुल सही सुलझते नहीं। तो क्या होता है, आपको हेयर सीरम, कोई भी अच्छा सा हेयर सीरम ले, बालों में लगाएं, उसके बाद है ना
वाइट जो दांतों वाली कॉम्ब है ना, उसको लेके आप अपने बालों को डीटेंगल करें, आराम से बिल्कुल डीटेंगल करें तो वो इजीली हो जाते हैं। सही है, तो इससे हेयर लॉस नहीं होंगे और खिंचेंगे नहीं। खिंचने से भी ना स्कल्प में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो खिंचेंगे नहीं तो ट्रीट हो जाएंगे। और अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हो तो कूलिंग के भी आप करवा सकते हो डॉक्टर से कंसर्न करके। उसके बाद जो भी शैम्पू यूज़ करें ना, आप हर्बल शैम्पू यूज़ करें। हर्बल HB हर्बल शैम्पू है जिसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई का बना हुआ है और बायोटीन भी है। तो अगर आप उसे लेते हैं तो वेल एंड गुड, मैं यूज़ करती हूँ, इट्स रियली गुड। उसके बाद है अवॉइड ब्रशिंग वेट हेयर्स। जब आपके बाल गीले होते हैं ना तो आपको ब्रशिंग नहीं करनी होती। सही है, जब गीले होते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो या तो बालों को आप सेमी ड्राई कर लें या तो कम्प्लीटली ड्राई होने दें। उसके बाद कोई अच्छा सा सीरम लगा के फिर उसे आप कॉम्ब करें, तो ये सही एक तरीका होता है बालों को कॉम्ब करने का। उसके बाद है अल्कोहल ना पिएं, स्मोकिंग ना करें। ये भी चीज़ें जो कि बाल हेयर लॉस को इंड्यूस करती हैं। तो इसीलिए हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन मेल में क्यों होती है, क्योंकि अल्कोहल भी वो लेते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं और दूसरा एंड्रोजन हार्मोन भी उनकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ है ना। अपनी डाइट प्रॉपर लें, प्रोटीनियस डाइट लें, आयरन, जिंक सब अपनी डाइट में लें। सही है। उसके बाद है हाइड्रेशन। वाटर कम पीने की वजह से भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ट्राई करें कि आप डिहाइड्रेट ना हो। ऑल द टाइम हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ना। अगर आप डिहाइड्रेट होते हो तो आपको नींद आती है, आप यॉर्निंग करते हो, तो हाइड्रेशन अच्छी है। उसके बाद है अवॉइड कांस्टेंट हीटिंग एंड ड्राइंग। आप अपने बालों पे हीटिंग, मतलब जैसे आप स्ट्रेट करते हो या हॉट कर्ल करते हो, तो उसकी वजह से भी बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाता है, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं बाल, तो उनसे भी थोड़ा अवॉइड करें। उसके बाद है स्वेट फ्री स्कैल्प। क्या होता है कि आप ना, मतलब कि अब स्वेट आ रहा है, आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। अगर इतना ज़्यादा स्वेट आ रहा है तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आप अपने स्कैल्प को शैम्पू कर सकते हो। उसके बाद है ट्रीट इच्ची स्कैल्प ऑन टाइम। जब आपको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा इच्ची स्कैल्प है आपका, तो उसका ट्रीटमेंट लें। इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ये है, आप एप्पल साइडर विनेगर लें। एप्पल साइडर विनेगर लें और फिर उसे ना डाइल्यूट करके अपने बालों पे, जब आप शैम्पू ले रहे हो ना, शैम्पू करने के बाद आप 2 स्कूप लें एप्पल साइडर विनेगर के किसी भी बाउल में, और फिर उसे डाइल्यूट करें 1 या 2 गिलास वाटर के साथ। सही है, डाइल्यूट करके अब जब आपने हेयर वॉश कर लिए ना, उसके बाद एज अ हेयर रिंस आप इसको यूज़ करें। तो इससे क्या होगा, जो इच्ची स्कैल्प है ना या डैंड्रफ है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स ना सॉल्व हो जाती हैं। और एप्पल साइडर विनेगर है ना, वो बहुत अच्छा होता है, आपके बालों में शाइन भी आ जाती है जब आप उसको यूज़ करते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर है। उसके बाद है कि मतलब कि मैनेजमेंट, आप कैसे अपने मतलब कि हेयर लॉस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस ना लें इतना। सही है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना तो रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें। बायोटीन ले अपनी डाइट में। बायोटीन को विटामिन H भी कहते हैं और B7 विटामिन भी कहते हैं। दूसरा, रेगुलरली अपने स्कैल्प को मसाज करें। अब क्या होता है, जब आप स्कैल्प को मसाज करते हैं ना तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और आपका स्कैल्प ना, आपको रिलैक्सिंग फीलिंग्स भी आती हैं, तो स्ट्रेस भी कम होता है और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और फिर क्या है, जो ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स है ना, जिसमें हाइपो एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स है, उसकी प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, तो उसको भी सॉल्व करें। उसके बाद है हेयर ऑयलिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप हॉट हेयर ऑयलिंग करते हो ना, हॉट, अब इतना ज़्यादा भी गर्म ना हो तेल कि आपके स्कल्प को लगे, हल्का सा गर्म तेल करके उससे अपने बालों में ऑयलिंग करें और हल्की सी मसाज लें, तो उससे भी क्या होता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि ये बालों की सर्कुलेशन बढ़ती है मसाज से। और दूसरा, आपने हेयर ऑयल यूज़ किया है तो ऑयल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो आपके बालों को मिलते हैं और उससे क्या होता है, आपके जो फॉलिकल्स हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरा, हेयर मास्क लें।
हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपको हेयर मास्क लेना है। अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो हेयर मास्क वो लें जिसमें आप अनियन जूस यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा होता है हेयर लॉस के लिए। और आप एलोवेरा जेल यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छी होती है हेयर लॉस के लिए। हेयर टॉनिक, जब आप अपने हेयर वॉश कर रहे हो ना, उसके बाद आप है ना एज अ हेयर रिंस यूज़ कर सकते हो हेयर टॉनिक को, तो उससे भी हेयर लॉस ना कम हो जाता है। जब आपके बालों का टोन अच्छा होगा ना, तो इतना जल्दी फ्रीजी नहीं होंगे और इतने उलझेंगे भी नहीं। तो इससे क्या होगा, बाल गिरेंगे भी कम क्योंकि वो खिंचेंगे कम। उसके बाद हेयर सीरम, जब भी आप अपने बाल वॉश करते हो, ड्राई हो जाते हैं और आपको कॉम्ब करना है, तो उससे पहले आप हेयर सीरम यूज़ करें। तो इससे क्या होगा, बाल खिंचते नहीं और हेयर सीरम की वजह से इतने फ्रीजी बाल नहीं रहते। तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। एप्पल साइडर विनेगर, इससे अगर आप यूज़ करते हो तो आपके बाल बहुत ही शाइनी होते हैं, सिल्की होते हैं। इससे स्कल्प की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा है अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं। और दूसरा हेयर सप्लीमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि बायोटीन बहुत अच्छा होता है आपकी हेयर्स के लिए। तो आप ऐसे सप्लीमेंट्स लो जिसमें बायोटीन हो, आयरन हो, जिंक हो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे विटामिन्स हो। अगर आप ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हो ना, तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हेयर ऑयलिंग करनी है तो पहले क्या करना है, आप कोई भी अच्छा हेयर ऑयल ले सकते हैं जो आपके बालों में सूट करे। कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, लेकिन पम्पकिन सीड ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर लॉस के लिए। अगर आपको वो मिलता है तो आप उससे यूज़ करें। अब हेयर ऑयलिंग का पता चल गया कि ऑयलिंग करनी, बट कैसे करनी वो देखें। पहले क्या करें, कोई भी अच्छा सा हेयर ऑयल लें, लाइक पम्पकिन सीड ऑयल ले लिया, कैस्टर ऑयल ले लिया, ऑलिव ऑयल ले लिया, कोई भी और जो आपको सूट करता है आपने ले लिया। उसको थोड़ा हल्का गर्म करें, सही है। उसके बाद क्या करें, उस गर्म जैसे हल्का गर्म हो जाए ना, आप अपने स्किन पे लगा के देखें, हाँ वाकई बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना गर्म नहीं है। उसके बाद ना अपने बालों में अच्छे से स्कल्प पे लगाना है, सही है। कॉटन लेके उससे आप ना अपने बालों पे लगाए ना, लगा के फिर उसको ना हल्के हाथों से मसाज से फिर अपने पूरे बालों में ना वो ऑयल लगा दें। हल्के से मसाज दिया आपने, पूरे बालों में ऑयल आ गया, सही है। उसके बाद क्या करें, या तो आप शावर कैप पहन लें, अगर नहीं पहन सकते, उलझन होती है, तो ऐसे ही आप ना सो जाएं, सही। उसके बाद जब आप सुबह उठते हो ना, हेयर वॉश करने से पहले आप उस जो ऑयल आपके बालों में लगा हुआ है ना, उस ऑयली हेयर्स में आप लोग स्टीम लो। स्टीम लेने से क्या होता है, जो आपने ऑयल लिया है ना, एक तो पूरी रात आपको उसकी न्यूट्रिशन मिली होगी क्योंकि आपने गर्म ऑयल लिया है। दूसरा क्या होगा, जैसे आप स्टीम लोगे ना, हेयर फॉलिकल्स खुलेंगे और वो ऑयल ना और ज़्यादा आपकी मतलब कि फॉलिकल्स के अंदर जाएगा और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो उससे हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाती है। और ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि आपने हेयर ऑयलिंग लिए तो आप नेक्स्ट डे क्या करें, स्टीमिंग लें। और उसके बाद फिर आप उसके बाद मतलब स्टीमिंग ली 15-20 मिनट के बाद आप अपने हेयर वॉश कर लें। दूसरा है हेयर मास्क। हेयर मास्क क्या है, आपको मतलब वीक में 1 दफ़ा और 2 दफ़ा आपको हेयर मास्क लगाना है, जैसे आपको सही लगे। बट अगर मतलब कि आप अनियन जूस यूज़ कर रहे हो ना, तो आप अनियन जूस लो और उसमें एलोवेरा मिक्स करो, सही, एलोवेरा जेल, दोनों को ग्राइंड करें साथ, ठीक है। अनियन जूस लेके और एलोवेरा जेल लेके ग्राइंड किया, उससे एक मिक्सचर बन जाएगा। उससे क्या करें, कॉटन की मदद से आप अपने बालों पे लगाएं। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं तो आप क्या करें, पूरा हफ्ता रेगुलर बेसिस पे उसे लगाएं। उसके बाद रोज़ शैम्पू नहीं करना, आप जैसे शैम्पू करते हो ना, शैम्पू वैसे ही करें। लेकिन ये जब आप लगा रहे हो ना, उसके बाद ना आप अपने बालों को प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लें। 1 हफ्ता आप कंटिन्यूस ये करेंगे ना, तो उससे आपके हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है ना, वो 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, 1 हफ्ता रेगुलर लगाना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, आप क्या करेंगे, दूसरे वीक में मतलब 1 दिन लिया, दूसरे दिन नहीं लिया। फिर क्या करेंगे, जो तीसरा वीक आएगा ना, उसमें आपने 2 दिन नहीं लिया, तीसरे दिन ले रहे हैं। और फिर चौथे वीक में क्या करेंगे, 1 वीक छोड़ के दूसरे वीक में ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप इसको एकदम से छोड़ते हैं ना, तो फिर से बाल है ना हेयर लॉस होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि है ना आपके बालों को इतनी इनफ न्यूट्रिशंस नहीं मिलती। तो क्या है, आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, धीरे धीरे उसको छोड़ें। और दूसरा जो हेयर मास्क है ना, वो है एग मास्क। आप क्या करें, एग लें, उसको ग्राइंड करें, मैश करें, बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्राइंड करें। अगर
एग ले रहे हो और उसके साथ अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल ले लें वो भी बहुत अच्छा है, और अगर उसमें कैस्टर ऑयल का 1 स्पून डाल देते हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इससे जो हेयर मास्क बनेगा वो आप अपने बालों पे लगाएं, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद अपना शैम्पू ले लें। सही है, ये हेयर मास्क आपको वीक में 2 दफ़ा लगाना है, उससे आपका जो हेयर लॉस है ना वो कम हो जाएगा। आ जाते हैं हेयर टॉनिक की तरफ। हेयर टॉनिक या हेयर रिंस भी बोल सकते हैं। अब हम लोग है ना हेयर रिंस कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। फेन्यूग्रीक, जिसे हम लोग मेथी दाना कहते हैं, उसका हेयर रिंस आप यूज़ कर सकते हो। फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी के बीज कहते हैं, उसका हेयर रिंस आप यूज़ कर सकते हो। कलौंजी हेयर रिंस आप यूज़ कर सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर है ना, उसका भी आप हेयर रिंस यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2 स्कूप आप ले लो एप्पल साइडर विनेगर के, या 1 स्कूप ले लो, उसे डाइल्यूट करके उससे आप अपने बालों को रिंस करो, तो वो एक हेयर रिंस हो गया। मतलब शैम्पू किया उसके बाद इससे रिंस कर दिया। या तो ऐसा करें, आप 1 गिलास पानी का लेके उसमें ना 1 चम्मच है ना फेन्यूग्रीक है ना उसको डाल दें, फिर उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जो मतलब फेन्यूग्रीक की अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो आपके उस पानी में आ जाएंगी। उसके बाद उसे बंद करें, पानी को ठंडा करें। पानी को ठंडा करने के बाद वो जो पानी आपने जब उसे बॉईल किया ना तो हाफ़ गिलास रहा होगा, सही है, उसको छान लें। जब आप शैम्पू करते हैं उसके बाद फिर इससे रिंस कर लें। ऐसे ही जो आप है ना कलौंजी रिंस बना सकते हैं, या फ्लैक्सीड रिंस भी बना सकते हैं। या आप ऐसा करें, 1.5 गिलास पानी का लें, उसमें हाफ़ स्पून फेन्यूग्रीक सीड्स डाल दें, हाफ़ स्पून कलौंजी डाल दें और हाफ़ स्पून फ्लैक्स सीड्स डाल दें, और ये रिंस भी बहुत अच्छा होगा। और इसमें क्या होगा, तीनों की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, फेन्यूग्रीक की भी आ जाएंगी, फ्लैक्स सीड्स की भी आ जाएंगी और कलौंजी की भी आ जाएंगी। तो ये रिंस भी बहुत ही अच्छा होगा। आप इसे एज अ हेयर टॉनिक या एज अ हेयर रिंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हेयर सप्लीमेंट्स। हेयर सप्लीमेंट्स में मैं आपको 2 सजेस्ट करें जो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने ट्राई की। उसमें आ जाता है, एक तो प्रायोरिन बहुत अच्छी है। इसमें इसकी जो अब आप लोग हैं ना, इसमें लिखा होगा कि इट कंटेन बायोटीन, एल-सिस्टीन, ये सारी जो है ना, जो मतलब हमारे बालों के लिए जो अमाइनो एसिड्स अच्छे हैं, बायोटीन अच्छा है, वो सारी चीज़ें ना इसमें हैं। और दूसरा जो आप मतलब दूसरी है ना वो परफेक्टल। परफेक्टल में क्या है, मल्टी विटामिन है, इसमें सारे विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे जो विटामिन ई जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। बायोटीन है इसमें आयरन है, जिंक है, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप ये लेना चाहें ये ले सकते हैं, और अगर आप प्रायोरिन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब इन्हें कैसे लेना है, सही है। अब अगर आप प्रायोरिन ले रहे हैं तो आप इसको दिन में 2 लेंगे, सही है। इसके दिन में 2 कैप्सूल लेंगे, और ये आपको तकरीबन एक मंथ, या अगर आप 1 मंथ में सही हो रहे हैं आपके बाल, ठीक है, 1 से 3 मंथ तक आप इसको ले सकते हैं ना। उसके बाद परफेक्ट को भी आपको ऐसे ही लेना है, सही है, बट ये हैवी होता है। आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन परफेक्ट को ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये हेयर सप्लीमेंट। अगर आप बाहर से हेयर सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, आपको एलोपैथी इतनी सूट नहीं करती, तो आप घर में ही मतलब ऐसे ही पाउडर्स ले सकते हैं जिससे आपके बाल सही हो जाए। आंवला है ना, उसका इंटेक बढ़ा दें, सही है। आंवला इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स। आप टॉपिकली लगाते हैं एज अ हेयर ऑयल, आंवला का हेयर ऑयल लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आंवला का इंटेक करें। अगर मतलब कि आंवला का इंटेक कैसे करना है, आप आंवला 1 स्पून सुबह ले लें, जैसे आप उठे हों ब्रश करने के बाद आंवला ले लें। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, आंवला का जो टेस्ट है ना वो खट्टा मीठा, मतलब थोड़ा सोर टेस्ट है, तो सबको सूट नहीं करता, मतलब लोग नहीं खाते ना। तो अगर आपको ऐसा है आप आंवला नहीं खा सकते हो, तो आंवला को किसी और चीज़ के साथ मिला कर भी खा सकते हैं, या आप जो सब्ज़ी बना रहे हो उसमें आंवला डाल दो, ऐसे भी खा सकते हैं। अब आंवला आपसे नहीं खाया जा रहा तो आप आमंड के साथ आंवला का पाउडर लेके खा सकते हैं। दोनों का पाउडर इक्वल लेके आप खा लें, वो भी इजी रहेगा। बट अगर आप आंवला नहीं खा सकते हो, आप नट्स खा सकते हो। नट्स में आमंड्स बहुत अच्छे हैं हेयर्स के लिए। वॉलनट मतलब जो अखरोट है, बादाम है, बहुत अच्छे होते हैं हेयर्स के लिए। और और पीनट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पीनट्स में बायोटीन होता है, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं बालों के लिए। आप ये नट्स खा सकते हो। उसके बाद है सीड्स। सीड्स में आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, वो बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए। चिया सीड्स ले सकते हो, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद जो है ना सनफ्लावर सीड्स, वो भी ले सकते हो, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और
आप हाँ, पम्पकिन सीड बालों के लिए बेहतरीन होते हैं, वो भी आप ले सकते हो, पम्पकिन सीड। तो ये सारे सीड्स आप ले सकते हो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं, अब आप बोलोगे इतने सारे सीड्स हैं हम लोग कैसे लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सारे सीड्स मिला के उनका मिक्सचर बना लो और 1 स्पून रोज़ आप उस पाउडर का लो, या तो मिल्क के साथ, अगर आप मिल्क नहीं लेना चाहते तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। या तो ऐसा करें, आपके पास 1 वीक है, एक दिन आपने फ्लैक्स सीड्स खा लिए, दूसरे दिन आपने चिया सीड्स खा लिए, तीसरे दिन आपने सनफ्लावर सीड्स ले लिए, चौथे दिन आपने पम्पकिन सीड्स ले लिए और 5वें दिन आपने आंवला पाउडर ले लिया। तो ऐसे अल्टरनेटिव डेज़ में आप लोग इसे ले सकते हो। फिर चौथे दिन आप मतलब छठे दिन आप आमंड पाउडर ले रहे हो, तो ऐसे अल्टरनेटिव डेज़ पे आप लोग इसे ले सकते हो ना। उसके बाद है, अब ये जो आपको मैंने बताया वो सही है। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, सही है, तो आप 2 मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हो। एक तो है मिनॉक्सीडिल, सही है, ये मतलब कि ये आपको स्प्रे फॉर्म मतलब फॉर्म्स की फॉर्म पे भी मिलता है, इसको आप टॉपिकली अपने हेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है फिनासिट्राइड। फिनासिट्राइड है ना, वो मेल्स में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, इम्पोटेंसी कॉज करते हैं, और अगर आप बेबी चाह रहे हो तो आप इसे यूज़ ना करें। और दूसरा, अगर आप इस मेडिकेशंस को यूज़ कर रहे हो ना, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपको हेयर प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। आपने सारे ट्रीटमेंट्स ले लिए जो मैंने आपको बताया, आपको सही नहीं हो रहा, तो क्या होता है, डॉक्टर्स ना आपके हेयर्स की बायोप्सी करवाते हैं या हेयर कल्चर करवाते हैं, मतलब कुछ ऐसे टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं जिससे आप पता चले कि वाकई हेयर लॉस किस चीज़ की वजह से। तो फिर उसके बाद आप डॉक्टर से कंसर्न करके ये मेडिकेशंस ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।